नमस्कार। होली के पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। होली जिस तरह से रंगों का त्योहार है और हमारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आता है, उसी तरह से होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिस पर एक मैसेज हमें मिलता है, जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का। अब आप जो कथा है वो सभी आप जानते हैं कि इस दिन नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद जो उनके भक्त थे उनको हिरण्यकश्यप से बचाया था। नरसिंह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और होलिका दहन के दिन आप जानते हैं कि एक सिंबॉलिकली देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अब आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा बुराई आप आसपास ढूंढने के बजाय सबसे पहले आप अपने अंदर ढूंढिए। हमारे अंदर जो मानसिक विकार है उससे बड़ी बुराई और कोई नहीं है, और शायद यही एक वजह है जो हमें हमारे अंदर के जो डीमंस होते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले हमें ख़त्म करना होता है, तभी आप बाहर के आसपास की चीज़ों से लड़ सकते हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर का जो प्राइड है, आपके अंदर का जो ईगो है या लस्ट है या किसी भी तरीके की और नेगेटिविटी है, आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, आप जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं लोगों के साथ, आप एनवी रखते हैं, रिवेंज लेने की जो एक एक टेंडेंसी होती है लोगों के अंदर, तो ये एक तरह की नेगेटिव इमोशंस हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम क्योंकि इसे सिंबॉलिकली समझ लेते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम होलिका दहन के पर्व की बात करें तो उससे 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक पर इस बार हम बात नहीं कर पाए ड्यू टू सम मैनी रीजंस, बट होलाष्टक के समय पर जो हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है और होलिका दहन के दिन ये सभी तामसिक प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो जाती है और इस दिन से हमारे अंदर एक सात्विक गुण आना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस समय पर जो कुंडलिनी जागरण के ऊपर काम करते हैं, जो अपने चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, होलिका दहन से पहले के जो 8 दिन होते हैं उस पर तंत्र मंत्र की साधना भी की जाती है और ख़ास तौर पर होलिका दहन के दिन भी ये साधना की जाती है। लेकिन कुछ खास रेमेडीज़ हैं जो कि होलिका दहन के दिन की जानी चाहिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में से भी, आपके जीवन में से भी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो। और कई सारे इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, कई सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए आप खास रेमेडीज़ होलिका दहन के दिन कर सकते हैं। अब पहली चीज़ जो मैंने कहा कि होलिका दहन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे जीवन में से नकारात्मकता जो है वो ख़त्म होती है। कैसे खत्म होगी? लेकिन जिस समय पर होलिका दहन किया जाता है, होली जलाई जाती है, उस समय पर आप वहाँ जाएं, उसे विटनेस ज़रूर करें और अपने साथ 2 लौंग लेकर के जाइएगा, उसे अपने हाथ में रखिएगा। उस समय पर आपको जो भी लगता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो आप बोल करके वो 2 लौंग जो है वो आपको उस जलती हुई होली में डाल देनी है और अपने जो भी नेगेटिविटी है, जो आपको लगता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है आपकी या ये नेगेटिविटी आपके अंदर है, वो आपको उसी समय पर कहनी है। दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि होलिका दहन का जो दिन होता है ये काफ़ी हद तक आप देखेंगे इस समय पर जितनी भी तामसिक प्रवृत्ति होती है वो खत्म होती है। जिस तरह से दीपावली एक अंधकार की रात होती है और उस दिन दीपक जलाए जाते हैं, अब होलिका दहन का जो दिन होता है ये भी नेगेटिविटी को खत्म करने का दिन होता है। इस दिन आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर चौमुखा दीपक जला सकते हैं। इस दिन अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, क्योंकि श्री यंत्र जो होता है वो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए घर में श्री यंत्र की पूजा करने से और श्री सूक्त जी का पाठ करने से लक्ष्मी का वास बढ़ता है।